हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नोटबुक आईएएस के चैनल पर। अगर आप हमें डेली फॉलो कर रहे थे तो आपको पता है हम सुबह आते थे और डिस्कस करते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली बेसिस का करंट अफेयर्स, जिसमें होता था बहुत सारे आर्टिकल्स अलग अलग साइट से, अलग अलग पेपर्स से। लेकिन आज से हमने स्टार्ट किया है, उसमें क्या करेंगे, हम आपको छोटे छोटे वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के। उसमें हर वीडियो में आपको एक अलग स्पेसिफिक टॉपिक मिलेगा, उसमें बहुत डिटेल से समझाया गया होगा उस टॉपिक के बारे में। देखो, हम बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके जो करंट की चीज़ें चल रही है और इन फ्यूचर उस टॉपिक में क्या होने वाला है उनको कवर करेंगे। तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा कि आपने 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो देखा, उसके बाद अपना दूसरा जो भी पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसे ही अब क्या होगा, आपको सुबह 1 घंटे का वीडियो ना मिल करके आपको दिन भर छोटे छोटे वीडियोज़ क्लिप्स मिलेंगे, जिसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल जैसे चल रहा है कि अभी दोपहर में, सुबह मैंने पढ़ाया आपको कोई टॉपिक चला था, उसका वीडियो मिल जाएगा। अगर उसके बाद दोपहर में 12 बजे तक दूसरा टॉपिक हमें मिला कि ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो उसका वीडियो मिल जाएगा। तो शाम तक आपको 3-4 वीडियो छोटे छोटे मिल जाएंगे। तो बेल आइकन जो है ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई भी टॉपिक का वीडियो आए वो आपको मिलता रहे, क्योंकि आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है कि बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है और क्वालिटी जो है कंटेंट की आपको इसमें बेस्ट मिलने वाली है। तो मिस मत करिएगा। और आज का हमारा पहला टॉपिक देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा है केरला के बारे में। केरला के बारे में हमने कोझिकोड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल जो केरला से ये आया है, ये यहाँ पे बहुत टाइम से चर्चा में, पिछले साल से चर्चा में था कि केरला जो है अपना नाम बदलना चाहता है। क्या केरलम करना चाहते हैं। केरलम जो है एक मलयालम, मतलब उनकी, आपको पता है केरला की जो लैंग्वेज है वो मलयाली है, मतलब मलयालम है, ठीक है, वही उसी में बोलते हैं वो। तो उसी को लेकर बहुत टाइम चर्चा चल रही थी। पिछली बार भी उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन थोड़ा प्रोसीजर का इशू था, जिसकी वजह से इसको वापस भेज दिया गया था। इस बार इन्होंने फिर से प्रस्ताव पारित किया है कि इनको जो है नाम चेंज करना है केरला से केरलम। देखो लिखा हुआ है, केरला हाउस पासेस मोशन टू रीनेम द स्टेट केरलम। तो केरलम अगर चर्चा में आया कि केरलम क्या है, तो खाने का सामान नहीं है ये जो है केरला का जो नाम चेंज करके रखा गया। तो यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं कि चर्चा में क्यों है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो है जो वहाँ से क्या किया गया, विधानमंडल जो केरला का है उसने पास किया है कि इनको इसका नाम चेंज करना है। किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, हमारे कौन से संविधान संशोधन में, कौन से अनुसूची में, कहाँ पे क्या रखा गया है, उसको देखेंगे हम। फिर क्या है, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदल कर केरलम करने का प्रस्ताव क्यों रखा। इन्होंने केरलम ही क्यों बोला है, केरलम की जगह कोई और नाम इन्होंने सजेस्ट क्यों नहीं किया है, ये देखेंगे हम। प्रस्ताव में इन्होंने क्या कहा है वो देख लेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होने वाली है। नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, केरला कहाँ से आया है, केरलम कहाँ से आया, ये देखेंगे हम। आधुनिक राज्य की मांग इन्होंने क्यों की है, इसको भी देखेंगे। साथ में क्या है, 1947 के बाद से केरला की क्या स्थिति हुई है, जब ये केरल जो है पहले से ही केरल नहीं था। यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ों को मिला करके, जगहों को मिलाकर यहाँ केरला का मतलब बदल के नाम वगैरह चीज़ों को सेट किया गया। उसके बाद इसका जगह का डिसाइड किया गया। तो उसको देखेंगे भाई। 1947 के बाद जो केरला अलग से पहचान में आया, उसके बारे में यहाँ पे सारा सब कुछ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी राज्य का अगर आपको नाम बदलना है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 में हमारा दिया हुआ है। तो लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कोई राज्य अगर नाम बदलना चाहता है तो अपना प्रस्ताव जो है वो भेजता है, ठीक है। उसके बारे में लिखा है, किसी राज्य का नाम बदलने का विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किया जाता है। जब तक जो है राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे आपके स्टेट का नाम चेंज नहीं हो सकता है। तो क्या है, पहले जो है आपका जो भी प्रस्ताव है राष्ट्रपति जी के पास जाता है, वो अगर चाहते हैं तो वो संसद में भेजते हैं। वहाँ पे जो है साधारण जो है विशेष बहुमत जो होता है, अलग से बहुमत जो होता है वो नहीं होता, बहुत साधारण सा एक तरीके से चीज़ें होती हैं, उसको हम देखेंगे आगे। फिर लिखा हुआ है, विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानसभा को एक निश्चित समय के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजेंगे। विधानमंडल ने ये जो है प्रस्ताव भेजा राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जो है विधानसभा को भेजेंगे भाई कि आप यहाँ पे, जैसे हमारा होता है लोकसभा कोई प्रस्ताव भेजता है हमारे राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति जो है जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटीज जो है, आपको पता है जैसे हमारे राज्यसभा का जो औहदा है, कुछ कुछ मामलों में तो ठीक है, कुछ कुछ मामलों में होता है कि भाई आपको हामी भरनी है तो भर दो, कुछ सुझाव दे दो, मानना होगा हम मानेंगे, नहीं हामी भरोगे फिर भी हम अपना वही करने वाले हैं जो हमारे पास, जो हमें मन होगा। तो वैसा ही विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित किया है, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने विधानसभा को भेजा। उसके पास एक लिमिटेड टाइम होता है कि आपको इतना टाइम दिया गया, आपको जो सुझाव देने जो भी करना आप बता दीजिए, ठीक है। लिखा हुआ है, राज्य विधानमंडल के विचार ना तो राष्ट्रपति पर है ना ही संसद और बाध्यकारी हैं। जो भी राज्य विधान
विधानसभा जो भी वहाँ पे चेंजेस करता है, सुझाव देता है, तो ना ही राष्ट्रपति में बाध्यकारी है कि उनको माने, उनको चेंजेस को अप्लाई करे, और ना ही हमारा ना ही हमारा संसद में बाध्यकारी है। उनको मानना होगा मानेंगे, नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे। अवधि समाप्ति होने पर विधेयक को विचार विमर्श के लिए संसद में भेजा जाएगा। कानून का रूप लेने के लिए विधेयक को साधारण बहुमत, देखो यहाँ पे ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है बहुत याद रखना अच्छे से। अगर बोल दे विशेष बहुमत से पारित होता है तो आपको लगेगा हाँ भाई यार किसी राज्य का नाम चेंज हो रहा है, इतनी बड़ी बात है तो विशेष बहुमत तो चाहिए चाहिए, नहीं, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उक्त विधेयक के अनुमोदन के बाद विधेयक कानून बन जाता है और राज्य का नाम संशोधित हो जाता है। तो क्या है यहाँ पे, संसद में पारित हुआ, उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति के पास गए विधेयक को, उसके बाद उन्होंने जो है चीज़ें अनुमोदन को माना और विधेयक को कानून बना दिया और उस राज्य का नाम जो है बदल जाता है। अब देखो किसी राज्य का नाम बदल गया तो बहुत सारी समस्याएं जो है उसके बाद भी आती हैं। राज्य का नाम बदलने में सिर्फ ये नहीं है कि विधानमंडल शामिल है, विधानसभा शामिल है, राष्ट्रपति शामिल है, संसद शामिल है, नहीं, वहाँ का रेलवे। अब देखो क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे रेलवे, जैसे यूपी में नाम बदले गए हैं, अलग अलग जगहों पे नाम बदले गए हैं, जिन स्टेशन का नाम जो है उस जगह के नाम पर ही था वो फिर क्या करेंगे, आपको वो भी बदलने पड़ेंगे। बहुत सारे बदलाव जो अलग अलग संस्थानों में आपको करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ें देखने वाले हैं आज हम। देखो प्रक्रिया आपको बताई दी है मैंने, प्रक्रिया क्या है, ऐसे राज्य ऐसे परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले हैं उस राज्य का कानून विधेयक के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास भेजने का प्रावधान मूल संविधान में नहीं है। देखो ये जो है हम देख रहे हैं, किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास भेजने का प्रावधान हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये बोल सकते हैं, क्योंकि बाद में जो है संविधान संशोधन किया गया है, 5वां संविधान संशोधन किया गया 1955 में और इसको जोड़ा गया। राज्य विधानमंडल निर्धारित समयावधि के भीतर विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। पहले क्या था, विधानसभा ने डायरेक्टली पास किया, चीज़ें चली गई, ये चीज़ें ऐसी नहीं थी, फिर क्या है थोड़ा चेंज किया गया। राज्य विधानमंडल के विचार या सुझाव राष्ट्रपति या संसद के विरुद्ध लागू नहीं किए जा सकते हैं। अगर आपने विधानमंडल ने कोई भी यहाँ पे सुझाव दिया है तो वो राष्ट्रपति पर या चीज़ों पर लागू नहीं होती, जबरदस्ती लागू नहीं होगा, उनको मानना होगा, मानेंगे। यदि संसद चाहे तो राज्य विधानमंडल के राज्य को खारिज कर सकती है, चाहे तो मान लेंगे चाहे तो नहीं मानेंगे, ये आपको बताया था ऑलरेडी मैंने। फिर क्या लिखा है, प्रस्ताव में क्या कहा गया है। अब जो प्रस्ताव पारित किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पर वो उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। अभी हमने ये देख लिया कि अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना होता है तो किस प्रोसीजर को हम फॉलो करके यहाँ पे इसका नाम बदलते हैं, क्योंकि इसके पहले भी आपको पता है बहुत सारी जगहों के नाम बदले गए हैं। तो क्या है, बहुत आसान सा प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें चीज़ों को बहुत आसानी से यहाँ पे पास कराया जा सकता है। कभी कभी क्या, जब दिक्कत तब आती है जब सेंटर पे कोई और बैठा हो, स्टेट पे कोई और बैठा है, आप भेजेंगे वो मना कर देंगे, नहीं चेंज कर रहे हैं भाई, जाओ जो करना है कर लो, तो क्या है चीज़ें तब खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका तालमेल अच्छा है तो चीज़ें आराम से हो जाती हैं। मलयालम में हमारे उस राज्य का नाम केरलम है। यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे पास की गई, बोला गया कि मलयालम में हमारे केरल का जो नाम है वो केरलम है, हम वही करना चाहते हैं, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। उस दिन को केरल स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। केरल की स्थापना का दिवस ही मनाते हैं हम 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे जब भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स की यहाँ पे स्थापना की गई थी। फिर क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही सभी मलयालम भाषी समुदायों के लिए एकीकृत केरल की मांग जोरदार ढंग से उठाई जाती रही है, पहले से ही। देखो यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुराने टाइम से ही जो भी मलयालम बोलते हैं उन लोगों ने भाषा के आधार पर अपने राज्य का एक गठन करने की बात की थी। ये अभी से नहीं, स्वतंत्रता के टाइम से चल रही है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, पूरा बैकग्राउंड बता रहे हैं कि हम जो है ये नाम क्यों रख रहे हैं। हालांकि संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा गया। उन्होंने बोला कि हमारा जो है केरलम था स्टार्टिंग से, लेकिन जब संविधान लिखा गया तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे जो हमारे स्टेट का नाम है केरल कर दिया गया, तब से चल रहा है, लेकिन हम अब बदलना चाहते हैं, ठीक है। ये सभा सर्वसम्मत से केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वे संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। तो यहाँ पे प्रस्ताव पारित करके ये बोला गया है, एकदम बहुत आराम से बहुत प्यार से बोला गया है कि केंद्र सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे जो स्टेट का नाम जो पहले था, जो मलयालम लैंग्वेज में है, उसके आधार पर करने की बात की गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं केरलम की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी हमें बस इतना पता है कि केरल को मलयालम भाषा में केरलम बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे है केरलम के बारे में विद्वानों का मानना है कि उसकी उत्पत्ति चेरम से हुई है, चेरम से होगी। विद्वानों ने पाया है कि केरम शब्द चेरम का कन्नड़ रूप है। ठीक है, उन्होंने केरलम को चेरम बताया है जो गोकर्णम और कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र है। आपको पता है एरिया वहीं पे है। इस शब्द की उत्पत्ति संभवतः मूल धातु के चेर से हुई है जिसका अर्थ है जुड़ना। ये अर्थ जो है शब्द चेरलम में स्पष्ट है जिसे आलम का अर्थ क्षेत्र या भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है इन्होंने बताया है, इस शब्द का मतलब बता दिया है मैंने भी। मुझे लग नहीं रहा है कि ये क्वेश्चन आपका पूछेगा, लेकिन क्या है पढ़ लेते हैं, 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे आपको पता तो चल जाएगा। अब हमें देखते हैं यहाँ पे 1947 के बाद केरल की स्थिति क्या हुई है। पहले तो आपको पता है अलग अलग जो भी हमारे, अगर आपने कभी अपने हिस्ट्री में देखो साउथ इंडियन वाला जो कल्चर वाला पार्ट है या साउथ इंडियन हिस्ट्री उसमें पढ़ा होगा, तो अभी आप जो केरल पढ़ रहे हो ना, जब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको इन जगहों के नाम अलग अलग दिखाई देंगे। और जो आप स्पेसिफिक कोई स्टेट पढ़ रहे हो, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, ये एरिया जो है इनका जो अभी ज्योग्राफिकल एरिया है वो पहले के टाइम पे कुछ और होता था। तो अभी क्या है उनकी बाउंड्रीज डिसाइड की गई हैं। हमें जो मैप में दिखता है वो अलग दिखता है, केरला यहाँ से यहाँ तक है, तमिलनाडु यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन पहले कुछ चीज़ें अलग रही हैं। तो हमें इसको देखते हैं बैकग्राउंड से क्या लिखा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद केरल राज्य के गठन की दिशा में रियासतों का विलय और एकीकरण एक बड़ा कदम रहा है। आपको पता है जब भी स्टार्टिंग में जब अलग अलग स्टेट्स बनाए गए तो अलग अलग रियासतें वगैरह हैं उनका मर्जर किया गया और वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स उभर कर आए हैं। तो यही बोला जा रहा है। 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोच्चि दोनों राज्यों का एकीकरण किया गया जिससे त्रावणकोर कोचीन का नाम जन्म हुआ। ठीक है, जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया तो केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग के केरल राज्य के निर्माण की सिफारिश की थी यहाँ पे। ठीक है, जब वहाँ पे बात चली थी कि वहाँ पे क्या होगा साउथ इंडिया में, जब इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यू हो गया कि भाई हमें क्या है अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स चाहिए, तो वहाँ पे जब मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु अलग अलग चीज़ें हुई तो यहाँ पे मलयालम के आधार पर किसको बनाया गया, केरला को। ठीक है, सैयद फजल अली के नेतृत्व में गठित आयोग ने मालाबार जिले और कासरगोड तालुका को मलयाली भाषा लोगों के राज्य में शामिल करने की सिफारिश की थी। ये 2 जगह थी जिसको यहाँ पे शामिल करने की बात की गई। केरल राज्य जो है 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। मलयालम में इस राज्य को केरलम कहा जाता था जबकि अंग्रेजों ने या अंग्रेजी में इसे केरल कहा गया। ठीक है, इंग्लिश में हमें केरला बोलते हैं, हिंदी में केरल बोलते हैं और मलयालम में इसे केरलम कहा जाता है। और आपको यहाँ से एक चीज़ जो पता चली है, केरल की स्थापना कब हुई थी। देखो केरला की स्थापना इसका मतलब नहीं कि उठा के कहीं से बना दिया, नहीं, पहले से ही था, लेकिन यहाँ के पे थोड़ा बाउंड्रीज डिसाइडेड नहीं थी, एरिया जो जोग्राफिकल है, कल्चरल है, चीज़ें अलग थी, बिल्कुल मिक्सर था यहाँ पे, तो उठा करके स्पेसिफिक जगह का नाम रखा गया और ये है 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना के रूप में हम जानते हैं, स्थापना दिवस भी इसका मनाते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि जब किसी स्टेट का नाम चेंज होता है तो उसको सिर्फ यहाँ नहीं कि भाई आसानी से आपने नाम चेंज कर दिया। अब मान लीजिए कि वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ का अस्पताल है, बड़े बड़े और भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, उनका नाम जो है केरल के नाम पर ही है, केरल के साथ ही चल रहा है। अब उनको अपना नाम बदलना पड़ेगा, तो इसको लेकर के बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिसको लेकर यहाँ बात किया कि देखिए लिखा रेल मंत्रालय, खुफिया डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत के पंजीयक जैसी कई एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आपको इनके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी कि भाई आपको कोई यहाँ पे समस्या तो नहीं है, हम अपना नाम बदलने जा रहे हैं, क्योंकि भाई अपना नाम बदलेंगे तो आपको भी कल को अपना नाम बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमारा है, अभी हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, कल को उत्तर प्रदेश का नाम चेंज कर कुछ और रख दिया जाए तो वहाँ पे क्या है आपको वो पूरा चेंज करना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश रेलवे आपने कुछ भी रखा उसके हिसाब से, अब जब कल का स्टेट का नाम चेंज हो जाएगा तो आपको सारा जो है सब संस्थानों का नाम चेंज करना पड़ेगा जहाँ पे वो पुराना नाम यूज़ हो रहा था। तो यही क्या है आपको उनसे एक तरीके से प्रमाण पत्र लाना होगा कि भाई इनको कोई समस्या नहीं है और हम नाम बदलना चाहते हैं, आप नाम बदल दीजिए। ठीक है, एक बार जब केंद्रीय गृह मंत्रालय को इन संस्थानों से एनओसी प्राप्त हो जाती है तो वह राज्य द्वारा पारित प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देते हैं और जो है संविधान मतलब एक तरीके से साधारण बहुमत से पारित होकर के और उस राज्य का नाम बदल जाता है, उस राज्य का नाम जो है बदल जाता है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक जो केरल के बारे में था और ये यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये टॉपिक हमारा होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे। स्टार्ट करो दूसरा।
तो बाकी आपको हमेशा जैसे बताती हूँ मैं कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स ले सकते हो, जो बाइलिंगुअल अवेलेबल है, 6 to 12 है, बेसिक टू एडवांस है। जो ये QR कोड है इसको डाल करके या स्कैन करके एक बार चेक जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा लगता तो फिर भी अच्छी बात है भाई, सबको जरूरी नहीं पसंद आए अच्छी चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको बताया मैंने कई बार कि अगर आप यूपीएससी का मेंस देने वाले हो, जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, नहीं भी क्लियर हो रहा है ना, फिर भी ये टाइम आपका मेंस का ही है। जितनी जल्दी आप मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है कि दिसंबर तक, देखो अभी से लेकर के दिसंबर तक का जो टाइम है ना आपका मेंस का ही होता है, चाहे आप मेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसके बाद जो जनवरी आएगा ना आपको उस टाइम से प्रॉपर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे ये नंबर दिए हुए हैं, इस पर एक बार कॉल करके इंक्वायरी ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास 5 टेस्ट जो हैं, चाहे आप यूपीपीसी का देना चाहें या फिर यूपीएससी का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी मेंस के, प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, इंक्वायरी कर लीजिएगा इसको लेकर के, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे जो हमने पढ़ा आज वो ख़त्म हो गया है, अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियोज़ टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए बाय।